इसे करने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद कराना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने शुरू के एपिसोड्स में आपको कहा था कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। याद है आपको? सेल मैंने बताया था कि हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से बनती है, जाके हमारी बॉडी बनती है। तो ये बात आपको मैंने बोला एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ कि सेल आपको याद होना चाहिए कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि इसी के आगे कंटिन्यूएशन होने वाली है। क्योंकि अब मैं आपको एक टर्म समझाने वाला हूँ जो है सेलुलर टर्नओवर। ऑलरेडी बहुत से लोगों को इसकी नो होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको वापस से समझा देता हूँ। तो सेलुलर टर्नओवर का ये मतलब है कि इंसान जब पैदा होता है वो छोटा होता है, फिर वो चाइल्डहुड में जाता है, फिर वो एडोलेसेंस में जाता है, फिर मेच्योरिटी में जाता है, और फाइनली फिर धीरे धीरे वो ओल्ड एज में चला जाता है। इस दौरान उसकी बॉडी में हो क्या रहा है, इसको समझ रहे हैं बेसिकली। जब इंसान पैदा होता है तो और अपने चाइल्डहुड में होता है, उस दौरान उसकी बॉडी में स्टेम सेल जो होते हैं ना, स्टेम सेल का काम होता है सेल को कॉपी करके बनाना, नए मतलब नए सेल बनाना। उस दौरान उसकी बॉडी में स्टेम सेल बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही होती है एक बच्चे की। इसलिए आप देखते हो कि वो उस दौरान जो होता है कुछ ही दिनों में बैठता है, कुछ ही दिनों में क्रॉल कर रहा होता है, कुछ ही दिनों में खड़ा होता है, कुछ ही दिनों में भागता है। तो उस दौरान क्या हो रहा है, उसकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही है। असल में उस दौरान बच्चा जो होता है वो 18 से 20 घंटे नींद कर रहा होता है। दूसरा, उसकी बॉडी में कोई भी वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा होता, कोई फिजिकल एक्टिविटी उसकी बॉडी में नहीं होती है, और उसकी सेल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ होती है वो पीक पे होती है उस टाइम, और उसका रिकवरी सिस्टम भी पीक पे होता है। तो जबरदस्त ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की जब छोटा होता है बच्चा। फिर हल्का हल्का बच्चा जो होता है वो अपने चाइल्डहुड से जाता है एडोलेसेंस की एज में। इस दौरान फिर क्या होता है, इस दौरान जो होती है उसकी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन चाइल्डहुड से कंपैरिजन में कम हो जाती है। और दूसरा, उसकी बॉडी में वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो भागना, खेलना, दौड़ना, गिरना, ये सब शुरू कर देता है। तो वेयर एंड टेयर बॉडी में स्टार्ट हो गया, उसके सेल जो है वो डैमेज होना हल्का हल्का स्टार्ट हो गए। लेकिन तब भी उसके इतने डैमेज सेल नहीं होते। तो और दूसरी बात ये कि उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत आराम से रिकवरी कर देती है, और मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है जो थोड़े बहुत डैमेज उसके सेल्स को पड़ रहा होता है उस एज में, क्योंकि तब भी वो 10-12 घंटे की नींद एक बच्चा आराम से कर रहा होता है। और दूसरी बात ये कि तब भी सेल की प्रोडक्शन तो हो ही रही है नए सेल्स की, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। फिर हल्का-हल्का बंदा जाता है मैच्योरिटी के एज पे। मैच्योरिटी के एज में क्या होता है कि हमारे अंदर सेल की जो ग्रोथ होती है, वो अपने पीक को हिट कर देती है। हमारी एक पीक हिट हो जाती है भाई, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद बोन के सेल बोलते हैं भाई अभी हम और सेल नहीं बनाने वाले। हाइट जो होती है वो आपकी मैक्सिमम जगह पे पहुँच जाती है, उससे बड़ी ज़्यादा हाइट फिर आपकी बढ़ नहीं पाती। आपने एक पीक टच कर दी होती है सेल प्रोडक्शन की। और इसके बाद जो होता है ना, फिर आपके और सेल ग्रो नहीं होते मेच्योरिटी के बाद, फिर हल्का-हल्का आप ओल्ड एज में जाते हो, और हल्का-हल्का सेल के डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। नए सेल ग्रोथ होने के बजाय पुराने सेल सेल मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सेल मरना जो स्टार्ट हो जाते हैं वो अपना मेच्योरिटी एज से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ओल्ड एज में आप फिर जाते हो, फिर क्या होता है, फिर ये सेल का डिक्लाइन आ जाता है। अगर मैं इसको तुम्हें एक ग्राफ से समझाऊं सेल की प्रोडक्शन को, तो ये ग्राफ यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो चाइल्डहुड में आपकी जो ये ग्राफ होता है फुल स्पीड से ऊपर जाएगा, फुल स्पीड से ऊपर के मेच्योरिटी में ये ऊपर चला गया, बिल्कुल टॉप पे इसका ये कर्व ये बन गया, फिर ओल्ड एज में ये नीचे आया। समझ आई? अब इस ग्राफ से समझ आई? तो ये जो हमारा ग्राफ है, अब ये ग्राफ जब मेच्योरिटी के बाद ये बिल्कुल स्टीप नीचे आएगा या हल्का सा फ्लैटर आएगा, इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप पहले आपको सेलुलर टर्नओवर समझ आ गया होगा, क्या होता है सेल, किस तरह किस एज में कैसे बढ़ते हैं, किस एज में खत्म हो जाते हैं, किस एज में डिक्लाइन आ जाते हैं। फिर इसको हम किस तरह कंट्रोल करते हैं उस पर हम आते हैं कि एक ओल्ड एज के बाद अब इसको बिल्कुल स्टीप नीचे डिक्लाइन आएगा आपके सेल्स में या फ्लैटर आएगा, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मगर उससे पहले सेलुलर टर्नओवर मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं, या तो सेल डैमेज सेल रिपेयर हो रहे होते हैं, या तो नए सेल बन रहे होते हैं, या तो डेड सेल जो होते हैं वो डिस्कार्ड हो रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी में बैकग्राउंड में हो रहे होते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल स्ट्रेस दो, साथ में प्रॉपर हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, मोशन दो, तो आपकी बॉडी जो है वो सेल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, और इसको रिजिलियंट बनाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझो, अब जिम में एक बंदा जो होता है वो डेडलिफ्ट करता है। तो जब वो पहली दफा डेडलिफ्ट करता है, तो उसके जो हाथ की ये जगहें होती हैं, उनके हाथ की जो ये जगह है वो
वहां से स्किन पील होना स्टार्ट हो जाती है और ये जगह उसकी दुखती भी है। लेकिन अगर वो इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है, इस डेडलिफ्ट की एक्टिविटी को, तो एक टाइम के बाद उसकी यहाँ से स्किन पील नहीं होती है। और स्किन भी पील उसकी नहीं होती और उसकी दर्द भी अब नहीं होता है। ये क्या हुआ? ये उसकी बॉडी ने एडेप्शन की, उसकी बॉडी अडेप्ट हो गई इस कंट्रोल स्ट्रेस को, से अडेप्ट हो गई। तो हमने यही करना है, हमने अपनी बॉडी में कंट्रोल स्ट्रेस डालना है ताकि हमारे जो सेल्स हैं यहाँ के, जैसे उसके सेल अब स्ट्रांग हो गए हैं और अब उसको डेडलिफ्ट में तकलीफ नहीं होती। इस तरह हमने अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज करके रखना है ताकि हमारे पूरी बॉडी के सेल जो हैं वो स्ट्रांग हो। समझ आई? हमारी पूरी बॉडी के जो सेल है स्ट्रांग हो। स्ट्रांग सेल से हमें क्या फायदा होगा? देखो, स्ट्रांग सेल से हमारे सेल्स ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे। मैंने बताया था ना, ओल्ड एज के बाद ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे, आसानी से डैमेज नहीं होंगे, जिस तरह यहाँ आसानी से उसके सेल डैमेज नहीं हो रहे थे। और देखो, जैसे हेल्दी और अनहेल्दी इंसान होता है, इसी तरह हेल्दी और अनहेल्दी सेल होते हैं। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, एक 80-90 साल का जो बंदा होता है, 80-90 साल का, तुमने अक्सर देखा होगा ऐसे बूढ़े अंकल होते हैं जो 80-90 साल के होते हैं, फिर भी वो ठीक ठाक चल रहे होते हैं, ठीक ठाक सुन रहे होते हैं, ठीक ठाक देख रहे होते हैं। और एक दूसरे हाथ पे तुमने देखा होगा कि एक 50 साल का बंदा होता है, लेकिन वो लग 80-90 का लग रहा होता है। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे फर्स्ट वाले अंकल थे, 80-90 वाले, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई फिजिकल और कंट्रोल स्ट्रेस जो है उससे अपनी बॉडी को एक्सपोज करके रखा हुआ था और अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन और रिकवरी दी हुई थी, जिस वजह से वो आज, उसके सेल आज तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे एंड में जो 50 साल वाले अंकल थे और वो अभी 80-90 के लग रहे हैं, उसके पीछे ये क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है कि उनकी लाइफ में उन्होंने पुअर हैबिट्स को अडॉप्ट किया हुआ था, जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की लाइफ में। दूसरी बात, पुअर स्लीप, बैड हैबिट, स्मोकिंग जैसे हैबिट्स में वो पड़ गए, न्यूट्रिशन ठीक नहीं रखा अपने लाइफ में। तो ये सारी चीजें जब नहीं रखी तो इस वजह से वो एक एज के बाद उनके सेल्फ के एकदम से डिक्लाइन आ गया और उस वजह से वो 50 साल में उनसे कुछ नहीं हो रहा। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी को हमने कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज करना है। कंट्रोल स्ट्रेस का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मोशन तो मैंने समझाया था, किसी भी एक्सरसाइज से लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी समझाया था ना, इस तरह फंक्शनल मसल हम लोग को ने बनाने हैं, इसको एक्सपोज रखेंगे तो हम लोग इस कंट्रोल स्ट्रेस से अगर रखेंगे तो उससे हमें बड़ा फायदा होगा। कंट्रोल स्ट्रेस का ये मतलब नहीं है तुम एक ही दिन जिम चले जाओ 5 घंटे वर्कआउट कर दो, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा भाई। हमें प्रोग्रेशन लेकर आनी है अपनी बॉडी में। फॉर एग्जांपल आज हमने 5 किलो के डंबल से किए, महीने बाद 10 किलो का डंबल, फिर 20 किलो का डंबल। ये हम अपने सेल्स को बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग सेल हमें आगे जाके काम आएंगे, जल्दी इतना आराम से डैमेज नहीं होंगे। तो ये कंट्रोल स्ट्रेस का अपने, मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़रूरी है। हमने ये फिजिकल एक्टिविटी, किसी तरह की भी एक्सरसाइज, आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।